गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। अब आज मैं ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ एंड माय मैसेज इज़ वेरी क्लियर। मैसेज ये है कि कोरोना के कारण सब जगह स्टडीज़ आर डिस्टर्ब, स्टडीज़ हो नहीं पा रहे हैं और मुझे भी काफ़ी टाइम लग रहा है समझने में एग्जैक्ट सेटिंग्स वगैरह, ऑडियो का क्या परफेक्ट सेटिंग होगा या वीडियो का क्या परफेक्ट सेटिंग होगा, ये सब वर्कआउट करने में मुझे भी टाइम लग रहा है। एट द सेम टाइम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि धीरे धीरे हम एक बहुत अच्छे वीडियो और ऑडियो क्वालिटी पर चले आएंगे। ठीक, नाउ कमिंग टू द बेसिक्स, आई हैव अ मैसेज फॉर स्टूडेंट्स हु जस्ट अपीयर्ड इन क्लास 10th, जो अभी 10th में हैं और जो स्टैंडर्ड 9th में जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th, क्लास 9th के बच्चों के लिए हम बताना चाहते हैं कि क्लास 9th इज अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेज। 6th एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, उसके बाद क्लास 9th, क्योंकि क्लास 9th में ही बहुत बच्चों का पढ़ाई से इंटरेस्ट चला जाता है। इसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू एक्चुअली डील विथ व्हाट इज कॉल्ड एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी आप पहली बार साइंस पढ़ते हैं। अब तक जो आप पढ़ रहे थे उसे आप जनरल नॉलेज में भी शामिल कर सकते हैं। प्लैनेट्स क्या हैं, ये क्या हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम यू गेट एक्वेंटेड विथ व्हाट इज मोशन, व्हाट इज वेलोसिटी, ठीक ना। तो वो जो साइंटिफिक कंसेप्ट्स हैं ना, ये आप पहली बार पढ़ते हैं, तो वो जब कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं तो बच्चे का बिल्कुल मन छिटक जाता है। एट द सेम टाइम अभी एक बात ये भी है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि द सिलेबस विल गेट रिड्यूस्ड। अब क्लास 9th के बच्चों को ये समझना है, पहली बात तो कोई जानता नहीं है कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। ये लॉकडाउन, या अगर लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है तो भी क्लासेस रिज्यूम कब होंगे, नो वन नोस। अब क्लासेस जहां तक मैं फोरसी कर सकता हूं, आई डू नॉट सी एनी चांस ऑफ क्लासेस कमेंसिंग बिफोर अगस्त और सितंबर। मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है। एट द सेम टाइम क्लास 9 जो कि नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में जाएंगे, उनके लिए ये है कि इस साल तो आपका सिलेबस कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम ज़्यादा चांसेस ये हैं कि नेक्स्ट ईयर जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपको 100% सिलेबस पढ़ना होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत रखिए और इस हिसाब से मत चलिए कि भाई मेरा सिलेबस कम हो गया है, 9th में तो सिलेबस कम हो गया, क्योंकि इन ऑल इट्स प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में आपका सिलेबस कम नहीं होगा। नाउ कमिंग टू क्लास 10th, जहाँ तक क्लास 10th की बात है, आई एम वेरी सर्टेन कि क्लास 10th का इस बार सिलेबस कम होगा ही। मिनिमम आई थिंक कि 25 to 30% सिलेबस तो कम होगा ही। अब तक मैंने ये नहीं कहा था क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी का नहीं आया था। अब जब एजुकेशन मिनिस्टर ने कह दिया है तो इसका मतलब कि सिलेबस रिड्यूस होगा, लेकिन किसी को पता नहीं है कि सिलेबस कहाँ से रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए या उसके एक्सपेक्टेशंस में। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड 10th और स्टैंडर्ड 11th में एक मार्क्ड डिफरेंस है। स्टैंडर्ड 11th इज अ सब्सटैंशियल लीप फ्रॉम क्लास 10th। इसीलिए 10th में अगर आप सारे नहीं पढ़ते हैं तो 10th और 11th में ही जमीन और आसमान का अंतर है। वही अंतर है जो स्टैंडर्ड 6 का बच्चा सडनली क्लास 10th में आ जाए, उतना ही अंतर है स्टैंडर्ड 10th और स्टैंडर्ड 11th में। इसलिए अपने लिए, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अपीयरिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन, खुद के लिए आपको सारा सिलेबस स्टैंडर्ड 10th का करना चाहिए। अब आते हैं उन बच्चों पर जो कि स्टैंडर्ड 10th का इस बार एग्जाम दिए थे। आप लोगों के लिए भी वही चीज़ एप्लीकेबल है जो क्लास 9th वालों के लिए एप्लीकेबल है। इस साल हो सकता है आपका सिलेबस बहुत कम हो जाए, 30% छोड़ दिया जाए या 40% छोड़ दिया जाए, नो वन नोज। एट द सेम टाइम फेयर इनफ चांसेस हैं कि स्टैंडर्ड 12th में आपका सिलेबस कम नहीं होगा। तो 10th और 11th में जमीन आसमान का अंतर है। तो अभी अगर आप सीरियस नहीं होंगे, स्टैंडर्ड 11th के सिलेबस को ढंग से नहीं पढ़ेंगे,
तो स्टैंडर्ड 12th का भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए कीप ऑन रीडिंग। हम अपनी तरफ से जो एफर्ट हो पा रहा है हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कितना हो पाता है। अलग अलग मूड्स हैं जिससे कि आई एम ट्राइंग कि हम अपने बच्चों से जुड़ पाएँ। मेरे ऐप में भी लाइव जाने का प्रोविज़न है। इवन यूट्यूब में भी 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाने पर सीधा लाइव जा सकते हैं। तो आई एम ट्राइंग फॉर दैट। यस्टरडे जो मैंने यूट्यूब पे लाइव किया था दैट वाज थ्रू क्रोम ब्राउज़र, डेस्कटॉप वर्जन से था। अगर मैं अपने स्मार्टफोन से लाइव चला जाऊंगा तो आई एम वेरी श्योर कि वो जो क्वालिटी है ना, वीडियो और ऑडियो क्वालिटी, बोथ ऑफ देम वुड बी बेटर कंपेयर टू कि मैं क्रोम ब्राउज़र के थ्रू लाइव करूं। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग पढ़ते रहिए और मैं उसमें आपकी मदद करने की कोशिश जितना हमसे हो सकेगा, क्योंकि लॉकडाउन में हम भी थोड़े थोड़े आलसी हो गए हैं, ठीक ना। अब हमारी पत्नी नाराज हो रही है कि ये कहने की क्या जरूरत है, फिर भी होता है। सोने की आदत लगा दी है सरकार ने, लेकिन आप लोग पढ़ने की आदत रखिए। थैंक यू वेरी मच।